अब की बार मोदी सरकार, ये नारा था भारतीय जनता पार्टी का 2014 के चुनाव में। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं। बड़ी बातें होती है सब। अच्छा, आप लोगों से भाई दो रिक्वेस्ट है मेरी। आप जनता जनार्दन से सबसे सर्वोपरि हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था मैं। योग दिवस पर मैंने कोई टिप्पणी की योगा के खिलाफ नहीं, तो आप लोग थोड़ी सी भाषा आपने अच्छी नहीं इस्तेमाल की, कोई बात नहीं, फिर भी सम्मान। तोमर साहब का मुद्दा जब उठा रहा था मैं, तो तब कुछ समर्थकों ने लिख दिया कि भाई मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहा हूँ। फिर लोग लिख देते हैं मैं किसी और के प्रवक्ता की तरह। ये सारी प्रतिक्रियाएं हम बड़े गौर से पढ़ते हैं ताकि आप लोगों की बात को समझें। इसीलिए आज ये मसला उठा रहा हूं कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन का आधार रखा था अपने चुनावी अभियान का नरेंद्र मोदी सिंह ने। अब 1 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के। 16 मई को नतीजे आए थे, 26 मई को 2014 में सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था। अब ये सभी लोग टीवी पर ये कागज दिखाई रहे हैं आपको कि वसुंधरा राजे के दस्तखत वाले, तो मैं भी दिखा देता हूँ। तो आप देख ही सकते हैं, इसमें बड़ा डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमने सोचा था कि चर्चा होगी स्मृति ईरानी पर, क्योंकि तोमर साहब का विषय जब मैं उठा रहा था तो बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछना भी चाहिए, कोई ऐतराज नहीं मुझे, कि आप स्मृति ईरानी का विषय क्यों नहीं उठा रहे हैं। मैंने कहा मैंने उनका हमेशा जिक्र किया, उनका विषय उठाऊंगा, लेकिन स्मृति ईरानी का विषय तय करते करते जरा बीजेपी के राज के चमत्कारों को आप समझिए। तय करते करते वसुंधरा राजे जी का विषय आ गया कि उन्होंने लिखित तौर पर कैसे अपनी बात रखी थी ललित मोदी के लिए। कांग्रेस आरोप लगा रही है, हम सीधे चल सकते हैं उमा शंकर सिंह मेरे जर्नलिस्ट के पास, और यहां पर अखिलेश शर्मा मौजूद हैं मेरे साथ। ओम थानवी साहब भी मौजूद हैं जो बहुत अच्छी तरह से राजस्थान और राजस्थान की सियासत को समझते हैं, देश की सियासत के साथ साथ। तो अब सीधा मसला है कि साहब ललित मोदी के लिए वसुंधरा राजे की पैरवी जो है वो सिग्नेचर्ड भी है, और कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है। कागज मेरे मेज पर भी पड़े हुए हैं, आप सभी लोग इसको लगातार देख रहे हैं। इसके बाद हम स्मृति ईरानी के मसले पर आएंगे, उस मसले से मैं हटूंगा नहीं। और आप उन सब लोगों से वापस मेरी विनती होगी जिन्होंने कहा था कि आप स्मृति ईरानी का भी मुद्दा उठाइए। मैं आपके रिएक्शंस का आज अपने फैन पेज पे इंतजार करूंगा, बहुत सीखने को मिलता है मुझे इससे। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है, पूरा आधार नरेंद्र मोदी के चुनाव का। मैं इसको 20 बार आज इस प्रोग्राम में दोहराऊंगा। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार के किसी भी मसले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर पहले ही सवाल उठ चुके हैं, सुषमा स्वराज। आज उसके डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, वो भी आप लोग जानते हैं। अब एक और मसला है स्मृति ईरानी का, जो पहले उठ चुका है, लेकिन अदालत ने अब उस पर कार्रवाई और सुनवाई के लिए उसे एक्सेप्ट कर लिया है। सबसे पहले कांग्रेस का आरोप, जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? वसुंधरा आर.के. सिंह जी का वक्तव्य है, वो भगोड़ा है, और उस भगोड़े के समर्थन में उन्होंने 21 पॉइंट का एक स्टेटमेंट दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सरकार को, और ये मांग की थी कि ललित मोदी को इंग्लैंड में ही रहने की अनुमति दी जाए। पहली बात तो यह है कि राजस्थान मुख्यमंत्री ने बार बार झूठ कहा, झूठ बोला है, और आज साफ हो गया है कि जो कागजात उन्होंने इनकार किया था, बाद में उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ याद नहीं है, आज वो कागजात देश के सामने हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, और मैं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि ये हस्ताक्षर कोई फेक हस्ताक्षर नहीं है, यह असली हस्ताक्षर है। तो 18 तारीख 2011
ओम थानवी साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, फिर मैं उमा के पास जाने की कोशिश कर रहा हूं, अखिलेश के। मैं एक बड़ा आधारभूत प्रश्न रख रहा हूं, क्योंकि ये बड़ी नारेबाजी थी नरेंद्र मोदी जी की, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। अब आप बड़ा स्पष्ट है कि आप एक ही डंडी से सारे विषयों को तो हाँकेंगे नहीं, डंडी या तो आप अलग अलग चुनिए। तो अब आपको, तब कांग्रेस की सरकार थी, सबका आपको इस्तीफा चाहिए था, बिल्कुल आपको विपक्ष के तौर पर अधिकार है। अब आपकी सरकार है तो आप इस्तीफे के बजाय दलीलें देंगे? मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वसुंधरा का इस्तीफा ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद में फजीयत बहुत होगी। और कांग्रेस, क्योंकि देखिए, अगर वसुंधरा ने पहले मान लिया होता और कहा होता कि मैंने मानवीय आधार पे और किसी वजह से ये मदद की थी, तो फिर उसको जो है वो ड्रैग किया जा सकता था। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, यानी उन्होंने कहा मुझे याद नहीं पड़ता। इसका मतलब उन्होंने एक तरीके से खंडन कर दिया था। जी जी। और उसके बाद कांग्रेस उसका सबूत दे रही है। उसके बाद जब कागज सामने आया तो कहा गया इस पे दस्तखत नहीं है। अब जब दस्तखत वाला कागज आ गया, तब ये तो फिर मजाक वाला किस्सा होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठिए, आप एक मुख्यमंत्री। जी, जो शुरू में आपने याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि हम रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रत्ती भर बर्दाश्त न करना, और इसके बाद आप पहाड़ को भी अगर बर्दाश्त करते चले जाएंगे तो फिर उनकी जो छवि है वो मोदी जी की खराब होगी। और स्मृति ईरानी वाला मैं थानवी साहब आपका बहुत सम्मान करता हूं, जानबूझ के मैं इस मसले को रेस करा था। आप भी मेरे साथ उन कार्यक्रम में थे। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि आप लोग स्मृति ईरानी का मसला नहीं उठाते। भाई, तोमर के केस में आम आदमी पार्टी की शुरुआती दलील ही यही थी कि पहले साबित हो। अंततः उन्होंने माना कि हमको तोमर जी को हटा देना चाहिए था, कानूनी कार्रवाई हुई। अब ये स्थिति कैसे अलग बनेगी? वही मैं कह रहा हूं कि क्या आप अलग अलग डंडियां रखेंगे, अलग अलग विषयों को हाँकने के लिए? ईरानी के मामले में तो आपके प्रोग्राम में शुरू में हम कह रहे थे उनको बनाना ही नहीं चाहिए था। जी बिल्कुल सही बात। तो उनके बनने से पहले ही कहा गया था कि उनको कोई हक नहीं पहुंचता, क्योंकि ये चीज साबित हो चुकी है कि उन्होंने दो अलग अलग चुनावों में दो अलग अलग बयान। जी, हम उस पर आएंगे, हम उस पर डिटेल में आएंगे। लेकिन जैसे ओम थानवी साहब कह रहे, अखिलेश, बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। अभी वो पार्टी के जितने भी मैनेजर्स हैं, उनके कुछ बड़े नेता हैं, वो अपने आप लोग को वो ऐसी धारणा रखते हैं कि बड़ा वो मैनेजमेंट कर लेते। अभी ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया या कोई ओपिनियन अभी इनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पष्ट है, जैसे थानवी साहब ने कहा, 18/8/2011 सबके पास ये कागज है, सब दिखा रहे हैं, और ये वसुंधरा राजे सिंधिया जी का हस्ताक्षर है। अब क्या करेगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी को तो इस बात की जानकारी थी। मुझे लगता है कि दस्तावेजों के बारे में उनको पता था। वसुंधरा ने उनको पूरी तरह से ब्रीफ किया हुआ है। ये बात जरूर थी कि तब एक ये प्ली ली गई थी कि कागज जो है वो कितने ऑथेंटिक है, नहीं है, क्योंकि दस्तखत नहीं थे। ये तब वसुंधरा ने कहा कि हमें जानकारी नहीं है। लेकिन अब जबकि ये वाले कागज सामने आए हैं, तो अब जो प्ली ले रही है पार्टी, अभी ये कह रही है कि इन कागजों की जो सत्यता है उसको भी स्थापित होना बाकी है। यानी मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे एक, और हमें सब याद है जब पूर्व सीबीआई निदेशक के एफिडेविट का मसला हुआ था, बड़ी डिटेल्स की कहानियां मुझे अपने कार्यक्रम देखने वालों को याद दिलाना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी बात, पवन कुमार बंसल रेल मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार पकड़े जाते हैं तथाकथित तौर पर घूस के चक्कर में कि वो रेलवे बोर्ड में किसी की नियुक्ति करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़ा उसका आकार प्रकार लेती है और कहती कैसे मंत्री? कौन से तथ्य थे भाई, कौन से कागज थे? अब आपके वसुंधरा राजे सिंधिया, तो आप कागजों की जांच करवा लीजिए। आपको गडकरी को क्लीन चिट दे दी है, तो सरकार के सिस्टम से पहले, जो कि बाद में उनको मिली, आप गुरुमूर्ति जैसे दिलवा दी। ये कौन सा बीजेपी मोरालिटी की नई प्रैक्टिस चाहती है? बीजेपी के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। जी जी जी, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है। देखिए, जैसा कि ओम थानवी साहब कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा उनका लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति का इस्तीफा लेंगे तो ये शुरुआत होगी। देखिए, ताश का महल जो होता है, आप अगर एक भी ताश का पत्ता उसमें से निकालते तो पूरा महल ढह के गिर जाता है। ये जीरो टॉलरेंस फिर किसके लिए बता रहे थे नरेंद्र मोदी? उसमें अभी एक राजनीतिक फैसला बीजेपी को करना होगा, क्योंकि 21 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक है। मुझे लगता है कि कांग्रेस कोई भी मौका इस मुद्दे पर नहीं छोड़ना चाहती है। और ये जो फहरिस्त है, ये दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। आप ध्यान करें कि सुषमा स्वराज से मामला शुरू हुआ, वसुंधरा पर बात आई, उसके बाद स्मृति का मामला सामने आया, आज पंकजा मुंडे का मामला चला। आप मेरे पुराने मित्र हैं, हम लोग सहयोगी हैं, हम साथ काम करते हैं। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं इस प्रोग्राम में कि जितनी बार, जैसे अखिलेश कह रहे हैं, ये लिस्ट लंबी होती जाएगी, उतनी बार मैं मोदी जी के उस भाषण के लोकप्रिय लाइन को याद दिलाना चाहूंगा। लोकप्रिय इसलिए क्योंकि देश की जनता ने उनको 282 सीटें दी थी। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। अब चलते हैं उमा शंकर सिंह जी के पास, और फिर एक उमा शंकर सिंह, कांग्रेस आक्रामक है, होना भी चाहिए कांग्रेस को, लेकिन क्या कांग्रेस, मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, क्या कांग्रेस
क्रिकेट की पॉलिटिक्स के जो कांग्रेसी चेहरे हैं उनकी तरफ भी देखेगी। बिल्कुल प्रश्न उठाए वसुंधरा राजे सिंधिया पर, कांग्रेस को पूरा अधिकार है। ये देखिए विज्ञान, अभी जो दस्तावेज कांग्रेस की तरफ से रिलीज किया गया है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि 21 पॉइंट्स तो दिए गए हैं। उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया ने क्या क्या बातें कही हैं। सबसे पहला पॉइंट उसने ये कहा है कि इस स्टेटमेंट को वो इस शर्त के साथ दे रही हैं कि इसको इंडियन अथॉरिटीज को नहीं बताया जाएगा। इसके अलावा इस में बहुत सारे ऐसी बातें हैं। बीजेपी की पूरी प्रोफाइलिंग दी गई है, इसमें इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कहा गया है, इसमें राजनीतिक उतार चढ़ाव जो भारत में होते रहे हैं उसका जिक्र किया गया है, और साथ में ये कहा गया है कि ललित मोदी को पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर कांग्रेस ने टारगेट किया है। ललित मोदी के खिलाफ कोई भी ऐसा मामला नहीं है। ललित मोदी को पहली बार मुख्यमंत्री बनने के पहले से जानती हैं, और इस तरह की तमाम बातें कहकर ये भरोसा देने की कोशिश की गई है कि जो स्टेटमेंट वो दे रही हैं उसके आधार पर वहां उनको रहने की अनुमति मिल जाए ललित मोदी को यूके में। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस दस्तावेज को पेश करके ये कहा है कि ये राष्ट्र विरोधी मामला है। एंटी नेशनल शब्द इस्तेमाल किया जयराम रमेश ने जब अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषित किया है, तो और इतने कॉन्फिडेंट तौर पे कांग्रेस ने बात किया है कि उन्होंने समय सीमा अपनी तरफ से सेट करने की कोशिश की है कि वसुंधरा राजे सिंधिया आज रात को इस्तीफा देती हैं या कल सुबह देती हैं। तो एक बहुत ही मुश्किल चुनौती बीजेपी के सामने तो खड़ी हो गई है। अब देखना होगा कि किस तरह के बचाव के साथ वो सामने आ रही है। जानकारी ये भी आ रही है विजय गोयल जुड़ रहे हैं। वसुंधरा राजे से शायद ये कहा है कि वो जो एक्सप्लेनेशन है इस पूरे कागजात के सामने आने के बाद वो अपना एक्सप्लेनेशन खुद दे। ये जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है अभिज्ञान जी। मेरे साथ विजय गोयल, उमा आप कहीं मत जाइएगा, यहाँ पर ओम थानवी जी है, अखिलेश है मेरे साथ। विजय गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया पर क्या स्टैंड लेगी या ले रही है? देखिए, जिस तरीके से आप वर्तमान हालात पे नजर रखे हुए हैं, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समक्ष भी सब तथ्य हैं। तो मैं समझता हूं, मैं तो इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूं कि मैं ये कह सकूं कि क्या लेंगी, पर जाहिर तौर पर पार्टी को जो ठीक लगेगा उसके ऊपर पार्टी शीघ्र ही निर्णय लेगी। ठीक है, आप वहां से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। अखिलेश, आपसे पूछ सकते हैं ना, क्योंकि आप भी स्वयं वहां का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पार्लियामेंट के अपर हाउस में। विजय गोयल जी पुराने नेता हैं, पुराने मंत्री हैं आप। वो तो साफ कह रहे हैं राजस्थान जी, हाँ, राजस्थान से राज्यसभा के एमपी। वो तो साफ कह रहे हैं कि एक्शन ले सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ, बोलिए गोयल साहब। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है हाँ कि भाई हम एक्शन ले सकते हैं। हाँ। मैंने ये कहा हालात पे नजर रखे हुए हैं, जो भी निर्णय होगा पार्टी जल्दी लेगी। ठीक है, जो भी निर्णय होगा पार्टी जल्दी लेगी। मिहिर जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे आउटपुट एडिटर हैं, कि इस हिस्से को आप जरूर खबर के तौर पर भी रखें। विजय गोयल जी सीनियर लीडर है। उमाशंकर, वापस मैं अपने पॉइंट पर आ रहा हूं। मैं से एक एक पॉइंट देख रहा था इस पूरे चिट्ठी का, उसमें बड़ा विवरण है वसुंधरा राजे जी के परिवार का, उनके पिता का, उनकी माता का, उनके बड़े भाई का। हालांकि वो कांग्रेस से पॉलिटिक्स में थे। बड़ा विवरण है इन सारी बातों का। मेरा विवरण थोड़ा सा अलग है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस मॉरल करेज उमा रखेगी अपने चेहरों से भी पूछने की, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, आईपीएल से जुड़े हुए राजीव शुक्ला उसमें से एक नाम है, ये पूछने का कि भाई आप लोग ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कल को हम आपकी वजह से भी किसी विकट स्थिति में आ जाए। अभी तक तो ऐसा कतई नहीं है। उमा, ये विज्ञान, देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, और कांग्रेस इसका बहुत बार जवाब दे चुकी है। कांग्रेस का ये कहना है कि राजीव शुक्ला हो, शशि थरूर हो, या कांग्रेस पार्टी के और दूसरे लीडर हों, उनकी अगर दोस्ती है तो वो दोस्ती जो है वो किसी इस रूप में फलीभूत नहीं हुई कि उनको किसी तरह से गैर कानूनी तौर पे मदद पहुंचाई गई हो। और कांग्रेस का ये भी चुनौती है कि अब सरकार एनडीए की है, सब तरह के दस्तावेज पर उनकी पहुंच है। अगर बीजेपी को लगता है या एनडीए सरकार को लगता है, मोदी सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं से राजीव शुक्ला की या शशि थरूर की किसी तरह का कोई कनाइवेंस है, तो वो दस्तावेजी सबूत लेकर आए। जिस तरह के दस्तावेज जो है यहाँ अभी वसुंधरा राजे के निकलकर सामने आए हैं। दूसरी बात ये भी है ज्ञान कि कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि एक एसआईटी बनाइए, उसको जांच कीजिए, उस जांच में चाहे राजीव शुक्ला आए, चाहे शशि थरूर आए, चाहे कोई भी आए, आप उसकी भी तस्दीक कीजिए। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो डिफेंसिव कहीं से नहीं है इस पूरे मामले में, और कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव नहीं है, आक्रमण कर रही है। अब एनडीए को देखना होगा कि क्या वो राजीव शुक्ला या शशि थरूर या इन सब लोगों में से किसी के खिलाफ जो है वो कोई दस्तावेजी सबूत लेकर आते हैं, और काउंटर एक प्रहार जो है वो भी कांग्रेस पार्टी पे करती है ये सरकार या नहीं।